औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो यूएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट इफेक्ट करेगी। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर उसकी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बीटीसी को भी शामिल करेंगे और आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका इंतजार पूरे मंथ में होता है। तो कनेक्ट रहें एट द एंड तक। नॉलेज से भरा एपिसोड। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पर राब्ता कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। चले चलते हैं आज के सबसे इवेंट के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूं गाइस कि आज जिससे प्रीवियस डे में मार्केट बिल्कुल रेंज पर थी तो आज ब्रेकआउट हो सकता है। क्यों हो सकता है, सबसे पहले हम चलते हैं आज बड़ी खबरों के ऊपर। आज के दिन यूएस मार्केट से पहले मार्केट रेंज बाउंड रहने के चांस है, लेकिन यूएस मार्केट में आज है 11 सितंबर 2025 और 4:30 के ऊपर कोर सीपीआई का डाटा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक फेवरेट मेरा डाटा रहा है। उसके अलावा सीपीआई मंथली बाय मंथली, सीपीआई ईयरली बाय ईयरली का डाटा और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डाटा। तो आज चार बड़ी खबरें एक टाइम के ऊपर रिलीज होंगी और मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट छोड़ेंगी। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या आज की न्यूज नेगेटिव आ सकती है कोर या पॉजिटिव। मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जिस तरीके से डॉलर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है। चलें लेट्स सी, क्या देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी आज के टर्निंग पॉइंट। गाइस, आज का मार्केट बिल्कुल टर्निंग पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली उसी जगह पड़ रही है। 3644.8 मार्केट का आज का टर्निंग पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, देखना है ये 17 मिनट के बाद ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो रीटेस्ट के ऊपर आपने सेलिंग की तरफ जाना है। पहला टेक प्रॉफिट जो है 3629.4। यहां से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो मार्केट आज आपको 3596 और 3579 के ऊपर 99 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ये इसका लो लग सकता है आज के दिन, मैक्सिमम चांस है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर मार्केट M30 से ऊपर ही क्लोज करती है 17 मिनट के बाद, इसे रीटेस्ट के ऊपर हम बाई की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना प्रीवियस आर स्विंग हाई यानी 3657, और यहां से मार्केट अगर थोड़ा सा पुल बैक करके रिट्रेस करके इसको ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई भी लगाएगी और मार्केट जो अपर रेंज है वो 3693 और 3700 का एरिया हो सकता है। लेट्स सी। अच्छा, अब हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइस बताते चलो, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि डीएक्सवाई की मोमेंटम बुलिश या स्टेबल रहने के हैं। हालांकि डाटा पीपीआई का नेगेटिव आया और कोर पीपीआई का डाटा भी नेगेटिव, इसके बावजूद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक दी और जितना मार्केट ऊपर गया था उसका रिट्रेस किया है। अब ये मैंने कल का ही लगाया हुआ है और देखिए उसी जगह से मार्केट रिट्रेस होके मेरे एरो को फॉलो करके अपसाइड की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। आगे है सेलिंग जोन, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट इसी जगह पे रेंज करती रहे और डाटा नेगेटिव आए, फिर एक स्पाइक नीचे ले, ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन रिट्रेस करके रेंज करते करते फिर अपसाइड की तरफ चली जाए, ठीक है। और अगर डाटा पॉजिटिव है, ये सीपीआई की रिलीज डाटा पे पर हो सकता है, तो फिर मार्केट आसानी के साथ इस ब्रेकआउट को तोड़ के इस सेलिंग जोन को टच कर सकती है, ठीक है। और जितना ऊपर जाएगी स्पीड से नीचे भी आएगी, ये भी जहन में रखिएगा उस टाइम। तो ख्याल रखिए ट्रेड करते वक्त सीपीआई के दौरान, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे H4 के ऊपर देखें तो H4 के ऊपर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, जहां पे दोनों साइडों से ऊपर रेजिस्टेंस सेम रही है, लेकिन मार्केट ने नीचे से अगर ओवरऑल में ड्रा करके बताऊं तो यहाँ पे पहले डाउन आई, फिर डाउन और फिर डाउन। तो ये आपके सामने एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनता नजर आएगा और अगर यहाँ से ब्रेक कर गए तो फिर अपसाइड की तरफ भी डीएक्सवाई मूव कर सकता है, ठीक है। अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं और आपको समझ आनी चाहिए कि गोल्ड आप किस डायरेक्शन में जा सकता है। सबसे पहले
ये आपके सामने डेली का चार्ट है। गाइस डेली के चार्ट में चूंकि गोल्ड के अंदर आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक कशीदगी है, एक वार वाली सिचुएशन है। ऑफ कोर्स तो आप कतर का भी एक इशू सामने आ गया है। तो ऑफ कोर्स हाँ, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर आप इन्वॉल्वमेंट होगी, खलीजी मालिक में भी, और बहुत सारा इशू आगे चलेगा। तो ये इस वजह से गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पे समझा जाएगा। बेशक डीएक्सवाई खुद को इम्प्रूव भी करे, बट गोल्ड इतना जल्दी जो है ना वो सेल की तरफ जाने वाला नहीं है। आपको याद है कि कल की शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 35 से नीचे डेली की क्लोजिंग होगी तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, बट मार्केट ने 35 से ऊपर ही क्लोजिंग दी है, 40 के ऊपर। तो उसके बाद वो अपसाइड की तरफ ही मूव किया, यानी मार्केट उसके बाद भी 70 पिप्स अपसाइड की तरफ मूव कर चुकी है। तो मैं आज आपको डेली के ऊपर बड़ी जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। अगर मार्केट यहां से डाउन जाती भी है तो ये लेवल यानी 3500 और 3620 का यहां से सपोर्ट ले सकती है। और अगर इससे नीचे गई यानी डाटा पॉजिटिव भी आ गया, स्पाइक नीचे भी ली, तब भी मार्केट 3600 से दोबारा से पुल बैक कर सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ना एक बार फिर ऑल टाइम हाई के पास, या दूसरा जो है ना वो 3700 के पास हो सकता है। ये मार्केट लगा के जाएगी। सेलिंग को अब तभी देखेंगे जब डेली की क्लोजिंग जो है ना वो 3600 से नीचे जाएगी, तो फिर कोई हम चेक करेंगे कि हो सकता है फिर कोई सेल हो, मार्केट जाए 3550 के आसपास, लेकिन अभी कोई चांसेस नहीं दिख रहे। ठीक है। लेकिन सीपीआई की जो अपना डाटा है वो काफी हद तक जो है ना वो डायरेक्शन को मजीद क्लियर कर देगा। ठीक है। अब हम चलते हैं H1 के ऊपर गाइस। H1 में आप ये देख सकते हैं कि मार्केट का बिल्कुल रेंज बाउंड है। और कल मैंने आप लोगों को जितना क्रैश हुआ था उसका आपको बताया था कि ये 61% पे रिट्रेस लेगा, और मार्केट वहां गई, उसी जगह से मार्केट ने रिट्रेस ली है और फिर स्टेबल हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट में एक आपको फ्लैग टाइप नजर आ रहा होगा, लेकिन ये वाली कैंडल 12 मिनट के बाद इससे ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अब यहां से ये दोबारा वापस नीचे क्लोज हो गई तो फिर थोड़ा सा इतना खातर ख्वाह वो चीज नहीं होगी, क्योंकि अभी सेलिंग का प्रेशर भी जो है ना इसके ऊपर मजीद आ रहा है। आप देखें तो यहाँ पे 83.5% सेल का वॉल्यूम डल चुका है, और अभी 12 मिनट के बाद भी मजीद अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या बनता है। सीपी से भी नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है तो हो सकता है फिर थोड़ा डाउन साइड की तरफ जाके सपोर्ट ले। अब देखिए मार्केट कल ऑलमोस्ट रेंज बाउंड थी, H4 के ऊपर भी हम देखेंगे, यानी कि मार्केट ने हाई जितना लगाया, लो जितना लगाया, लेकिन आज के दिन मार्केट का जो लो है वो 3635 है, और अपसाइड जो आपको पता है कि वो मार्केट का जो है ना वो 3657 है। अब इसके दरमियान में मार्केट जो है ना वो रेंज है। इसके पास अगर देखें तो 3650 और 3657 के दरमियान सेल स्कैल्पिंग है। और अगर नीचे देखें तो 3634 और 3650 के दरमियान जो 25 के दरमियान बाय स्कैल्पिंग है। इसके नीचे बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसके ऊपर सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हो सकता है कि यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट इसी जगह पे ऐसे ट्रेड हो, इधर से आपको सेल का थोड़ा सा प्रॉफिट दे दे, इधर से आपको बाय का थोड़ा सा प्रॉफिट दे दे, लेकिन उसके बाद यूएस सेशन से पहले स्पाइक लगा के इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, या फिर इसके नीचे जाके इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे ट्रेड होते होते थोड़ा बड़ा रेंज करेगी और लिक्विडिटी ग्रैब होगी, उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर सकती है अपसाइड की तरफ, और इसको ब्रेकआउट कर सकती है डाउनवर्ड की तरफ, डिपेंड करेगा डाटे के ऊपर। तो अगर नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो गाइस ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल होगा, और 3600 से एक बार फिर स्पाइक देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर बड़ी क्लोजिंग H4 की से नीचे हो गई तो फिर आपको अगेन डिमांड जोन मिलेगा 3584 और 3579 के दरमियान का। ठीक है, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है, मजीद हम ऑन टाइम करेंगे। लेकिन अगर अपर का ब्रेकआउट हुआ तो ऑफ कोर्स मार्केट ऊपर वाले लेवल तो नहीं है, लेकिन 90 और 3700 का लेवल मजीद मार्केट लगा सकती है। ठीक है जी, ये था H1। अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर सिनेरियो बड़ा खूबसूरत है, आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे देखें गाइस, तो मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड की तरफ जब यहाँ ऑल टाइम हाई लगाया था, फिर वापस मार्केट गई, और ये मैंने कल की एक दो रोडें बनाई थी कि एक रोड ये और एक रोड ये है। यहां से ही मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव भरी है। और आप देखें को इस एग्जैक्टली इसका रिट्रेसमेंट से ही मार्केट डाउन आई है। अब ये देखें ना, ऊपर से रिजेक्शन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाय की निस्बत। सेल की रिजेक्शन देखने को ज्यादा मिल रही है। अब अगर इसी को मैं एरो को आगे करूं तो मार्केट इससे ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देती, इतना खास बाय का मोमेंटम आज देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा,
तो इस येलो बॉक्स के अंदर मार्केट रेंज कर सकती है यूएस सेशन से पहले, और अगर इसको नीचे ब्रेक किया तो मार्केट बआसानी जो है ना वो 3605 और 3600 की तरफ जा सकती है, और अगर ऊपर ब्रेक किया तो मार्केट बआसानी 3674 और 3688 और 92 की तरफ जा सकती है। तो रेजिस्टेंस वन रही 57, ठीक है, जहां पे सेल स्कैल्पिंग है। सपोर्ट वन रही 3635, जहां पे बाय स्कैल्पिंग है। स्पाइक लगेगा तो इस तक को टच करेगी, नीचे स्पाइक लगेगा तो 3622 को टच करेगी, और फिर उसके बाद डाटा अगर रिलीज हुआ तो डाटा डायरेक्शन बताएगा इन दो लेवल को पिन करने की। ठीक है, आई होप डिटेल में भी मैं आपको इसको बताऊंगा बिटकॉइन की के डिटेल के बाद। ठीक है, अगर बीटीसी को देखें गाइस तो बिटकॉइन बुलिश मोमेंटम इख्तियार कर चुका है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन अगले ही लम्हे मार्केट अपसाइड की तरफ चली गई, और आप पिछले जितना भी रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाई हुई थी, यहाँ पे देखें तो इस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड की तरफ, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी एक बना दिया। अब क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और 1,13,295 से बाइंग पहली बनेगी। दूसरा, अगर नीचे आए तो इन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से अगेन आपको बाइंग के चांसेस मिल सकते हैं, जिसका टारगेट आपका ऑलमोस्ट 1,15,000 के आसपास रह सकता है। आप ट्रेड बिटकॉइन की ट्रेड को अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ही कीजिए। मेरा बताना जस्ट डायरेक्शन बताना था, और लर्निंग पर्पज के लिए मैंने आपको बताया। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब, डिटेल मैंने जो बताई है वो उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। जस्ट एक मिनट दीजिए। ओके, तो यहाँ पे गाइस आप देखें तो इस वक्त आज है 11 सितंबर 2025। मार्केट ऑलमोस्ट 45 46 के 43 44 के इर्द ट्रेड हो रहा है। मार्केट में ट्रेंड स्लाइटली बुलिश है, बट रेंज बाउंड कह सकते हैं। इस वक्त 53% था जब मैं ये बना रहा था, लेकिन अभी सेल का वॉल्यूम बढ़ चुका है। सेल का वॉल्यूम अचानक ही आया है थोड़ा, और ऑलमोस्ट मैं 80% सेल का वॉल्यूम इस टाइम आ चुका है। हाई मार्केट का 57 था, 3657, और लो मार्केट का 35 था। सीपीआई का डाटा रिलीज होगा तो मार्केट अपनी डायरेक्शन भी बताएगी कि किस तरफ जा सकती है। वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट जोन बताया ऑलरेडी कि 3657 जो है ना ये लास्ट स्पाइक हाई लगा था। 3670 जो है ना वो एक्सटेंडेड सप्लाई जोन है, और उसके अलावा 3688 जो है ना ये वीकली सप्लाई जोन है। उसके अलावा रेजिस्टेंस की सपोर्ट की बात की जाए तो 3635 टुडे इंट्राडे लो है, और उसके अलावा 3620 लास्ट मार्केट का H1 स्ट्रक्चर सपोर्ट है, और 3605 जो है ना ये डीपर लेवल है मार्केट का। ठीक है, और अगर मैं इसको मजीद बात करूं तो बुलिश सिनेरियो मार्केट का स्टिल रहेगा। अगर मार्केट 3635 से ऊपर जो है ना वो H4 क्लोज रखती है, और मार्केट फिर टेस्ट करने जा सकती है 57-70 का एरिया। और अगर बेरिश सिनेरियो रहेगा, अगर H1 H4 जो है ना वो 3635 से नीचे क्लोजिंग कर दे, फिर मार्केट पहले 3620 को टेस्ट कर सकता है, और यूएस सेशन में 3600 यानी डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में 3605 को भी टच कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव चूंकि पीपीआई का डाटा था, टुडे सीपीआई डाटा रिलीज जो है ना अल्टीमेट डिसाइड करेगा ब्रेकआउट को, और किस तरफ मार्केट जो है ना मूव करेगी, और फेड पॉलिसी एक्सपेक्टेशन को। तो आई होप के आज यूएस सेशन से पहले आप मोटार ट्रेड करेंगे, फिर डायरेक्शन को समझ के जो है ना वो अपना टारगेट डेली का पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।